Preview. जफर भाई, क्या हुआ आपके फॉर्म का? पक्ष भरे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से कल हमने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया था। आज उसकी डेट थी, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अल्लाह के फजल करम से मैं तमाम आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तक जो मामले थे, कल आपका एक वीडियो आया, जी एमआईएम से आपका टिकट की उम्मीद थी, जी इस पे क्या रिएक्शन देंगे आप, जो हुआ आपके साथ? देखिए, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई है मेरे साथ में। तमाम आवाम ने देखा है कि मैं हर वक्त आवाम की खिदमत में पेश रहता हूँ, और ये चीज इम्तियाज जलील को भी मालूम है। इम्तियाज जलील को क्या, सारे महाराष्ट्र को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद मेरा टिकट कटता है, तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हिटलर शाही है। आपके साथ जो हुआ, ऐसे और भी तो एक्स कारपोरेटर है जिसके साथ हुई है चीज। देखिए, अगर मैं अपनी जहनियत को दौड़ाऊं तो किसी भी पार्टी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि इतने सारे तादाद के अंदर रनिंग कॉर्पोरेटरों के टिकट काटे जाए और ऐसे उम्मीदवार दिए जाए जो कि डमी हैं, जिनको वार्ड तो प्रभाग तो क्या, वार्ड में भी नहीं कोई पहचान रहा। पता नहीं कहां कहां से लाद दिए लाकर। अवाम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अवाम के अंदर गम है, गुस्सा है। अवाम बोल रही है जो नुमाइंदे हमारे काम करते हैं, जो हमारे आवाज पर लब्बक बोलते हैं, हम उसको निशानी नहीं पेशानी देखकर वोट देंगे। अभी आप इम्तियाज जलील के फैसले के खिलाफ है? सरासर खिलाफ हूँ। इससे पहले भी ऐसी चीजें हुई, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, एमआईएम में जो इम्तियाज जलील की जो भूमिका है उसके खिलाफ रहे, तब आप लोग क्या बोलते, उनके डिफेंड में लड़ने के लिए आते थे हर वक्त। पहले भी बहुत सारे आरोप लगे जिसमें आप लोग ही आगे आके, जो कारपोरेटर है जिसमें आप भी है, आप लोग ने कई बार लड़े। देखिए, आपने ये बात क्यों नहीं वो की, जो आज आप बोल रहे हैं कि राज बोल रहे हैं ये गलत है, पैसे लेकर टिकट दिए, उस वक्त में क्यों नहीं हुआ? देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती इंसान से होने वाली है। अगर इंसान से गलती नहीं होगी तो फरिश्ता बन जाएगा। अब हमको जाके मालूम पड़ा कि ये जो हमको गद्दार बोल रहा, सबसे बड़ा गद्दार तो यही है। मैं मेरी आवाम को एक आपके चैनल महाराष्ट्र टुडे के जरिए से ये साफ तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। मैंने असदुद्दीन अवीसी साहब के दामन को थामे रखा है। मैं असदुद्दीन अवीसी साहब से मोहब्बत करता हूं, अकबरुद्दीन अवीसी साहब से मोहब्बत करता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करता हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह मेरे को जीत देगा, और जब अल्लाह मेरे को जीत अता करेगा, मैं अपनी सीट को तश्तरी में सजाकर असदुद्दीन अवीसी साहब के सामने पेश करूंगा। मेरी सुनिए, मैं उनको मेरी सीट तोहफे में देने वाला हूँ, और ये मैं अल्लाह से वादा कर रहा हूँ, आप तमाम से वादा नहीं कर रहा। सुनिए ना भाई, सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना जी, बोलिए। इसकी आप बात कर रहे हैं जी, उनके कैंडिडेट भी आपके प्रभाग से खड़े हैं जी, तो आपका और उनके बीच में वोटों का तो बंटवारा होगा जी बिल्कुल। फिर इसका नुकसान किसका होगा? जी, तो नुकसान मैं आपको साफ तरीके से बता देता हूँ। वहां पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मैंने 12 साल से खिदमत की है। मैं आपको बताता हूँ, जब महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम शुरू हुआ, खास करके औरंगाबाद के अंदर 2012 में, तो सबसे पहले काम शुरू करने वाले हम नौजवान लड़के थे। तो मैं मजलिस का ज्यादा हकदार हूँ, और मैं अवाम से अभी मेरे लिए खुद के लिए अपक्ष उम्मीद कर रहा हूँ। मैं मेरी पेशानी के वोट मांग रहा हूँ, मैं निशानी का नहीं पेशानी का वोट मांग रहा हूँ मेरे भाई। तो मेरे राजनीतिक मतभेद इम्तियाज जलील से है, ना कि असदुद्दीन अवीसी साहब से, अकबरुद्दीन अवीसी साहब से। और वैसे भी वो कैंडिडेट पार्सल वो जाने वाले घर को वोट का बंटवारा वो करने के लिए आए, प्रभाग का मैं हूँ, वो लोग नहीं है। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर अभी आपने जो अपक्ष से उम्मीदवारी भरी है, हाँ, तो एमआईएम का भी कैंडिडेट वहाँ पे है, तो उसको नुकसान तो पहुंचेगा ना। अरे भाई, वो डम्मी, देखो मैं तुमको खास यही तो बताना चाह रहा मेरे भाई, आप साहब आप समझिए। इम्तियाज जलील ने ऐसे कैंडिडेट दिया है जो डम्मी है, जो खुद चुन करना है, खास करके क्योंकि उसको बातिल ताकतों को सपोर्ट करना है उसको। आप ये सभागृह के अंदर महापौर किसका बनाना है, विरोधी पक्ष नेता किसका बनाना है, ये उसने तय करके रखे हुआ है, इसलिए डम्मी कैंडिडेट दिया है। वो वैसे भी हारने वाला है। अगर हम जो नगर सेवकों को टिकट काटा उसने, तो हम चुन के आने वाले श्योर थे। और ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपके पास में, आप आवाम से जायजा लीजिए। और जब असदुद्दीन अवीसी साहब को ये बात मालूम पड़ेगी ना, तब इसका हाल असदुद्दीन अवीसी साहब क्या करेंगे वो भी देख लिया आप। अभी कैंपेनिंग में अगर असदुद्दीन अवीसी साहब सपोज औरंगाबाद में आए जी, और उन्होंने आपसे कहा कि आपका नामांकन मत कीजिए या सपोर्ट कर दीजिए, तो क्या आपका क्या फैसला रहेगा? तो देखिए, मैं असद साहब से कहूंगा कि असद साहब, मैंने आपकी पार्टी को, असद साहब की क्या पार्टी, मेरी खुद की पार्टी है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असद साहब ने एक सिपाही को भी हक दिया है कि वो तुम्हारी जमात है, तुम्हारी पार्टी है। तो मैं कहूंगा साहब, मेरी पार्टी के अंदर मैं 12 सालों से काम कर रहा, अगर इसका
अवाम के लिए कोई भी काम बता दो जो अवामी खिदमत को इसने अंजाम दिया हो, या पार्टी के लिए कोई काम अंजाम दिया हो, आप इसका जवाब दीजिए। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा और मैं कहूंगा साहब कि मेरा हक है, मेरा हक मेरे को लौटाओ। आप ये जो कैंडिडेट पैराशूट से इम्तियाज जलील ने बैगों के बदले उतारा है, इसको वापस भेजो, और नहीं तो आवाम तो भेजने वाली है पार्सल घर को। आपका टिकट किस कैंडिडेट को गया है, क्या नाम है? भाई अभी वो देखना बाकी है, देखेंगे। टिकट तो डिक्लेयर हो गए हैं ना सभी? हाँ हो गए। कौन है आपके आपके टिकट किसको गया है, कौन सा कैंडिडेट? मेरा टिकट किसको गया नहीं मालूम भाई, मेरा टिकट किसको नहीं गया मालूम नहीं, लेकिन मैं तो मेरी जगह जहाँ पे था वहां पे हूँ और वहीं पे रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे कई आएंगे और कई जाएंगे। वो इम्तियाज जलील ने बोला था 56 आएंगे 56 जाएंगे, किसी मजलिस को फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी ये आना की वजह से कई लोग चले गए, इसकी आना की वजह से खासदार की सीट चली गई, इसकी आना की वजह से आमदारगी की सीट चली गई। अरे भाई मैं आज इलेक्शन में खड़ा हूं, मेरे को अगर ये लगता है कि ये भाई अगर मेरे से नाराज है, मैं जाऊंगा इसके पेट में मुंडी डालूंगा, बोलूंगा भाई क्या गलती हुई, मेरे को माफ कर दो, तुम्हारे 9 काम करा मैंने, एक काम नहीं कर सका, उसके लिए माफी चाहता। इंशाल्लाह अगर फिर से चुनकर आया तो तुम्हारा वो एक काम भी कर दूंगा, उसके साथ 10 काम। तो ये तरीका रहता भाई। इन्हें तो बोला था 56 आएंगे और 56 जाएंगे, 56 यही के यही है, तू चले गया घर को। अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा भाई, जज्बातों में मत आओ, इसके चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। असदुद्दीन अवीज़ साहब की जो आपके दिल में इज्जत है वो बरकरार रखो, कायम रखो। लेकिन इसने जो ये मैं साफ तरीके से बता देता, ये जो कैंडिडेट इसने उतारा है ये मजलिस के कैंडिडेट नहीं है, ये लिमिटेड कंपनी के कैंडिडेट है, ये इम्तियाज जलील के कैंडिडेट है। इसको महाराष्ट्र के अंदर कोई भी कान के ऊपर का लीडर नहीं चलता। आप गौर करो, इसने इस 2014 में चुनकर आया, उसके बाद में कौन सा इन्होंने लीडर उभरने दिया? एक फारूक शाब्दी साहब थे बंबई से, उनका भी पत्ता कट करा। फारूक शाब्दी साहब ने अपनी कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाए थे, इन्हें अपनी लिस्ट लेके पहुंच गया वहां पे। फारूक शाब्दी साहब ने वहां पे मेहनत करे, मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के अंदर वो सहभाग रहे, वहां पे उन्होंने हिंदू भाइयों की मदद की, उनको मेडिकल पहुंचाया, उनको खाना पहुंचाया, उनको पानी पहुंचाया। और वो जो लोग पहुंचाने वाले थे, जो मेहनत करने वाले थे, उनका टिकट फारूक शाब्दी ने तय किया था और इन्होंने अपनी लिस्ट लेके चलेगा। तो ये इसकी धांधलबाजियां हो रही नहीं हो रही, इसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे नहीं जा रहे, अच्छे लोगों को जुड़ने नहीं दे रहा। आज बताओ हमारे शहर के अंदर कितने बड़े बड़े लोग पार्टी से जुड़ना चाहते थे, इलियास किरवानी साहब जुड़ना चाहते थे, जावेद कुरैशी का पत्ता इन्होंने कट करा, मोइन नांदेड़ के मोइन साहब को महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटाने वाला इन्हें है। मैं तो ये डिमांड करता कि भाई इम्तियाज हटाओ और मजलिस बचाओ। मैं एक सजेशन देना चाहता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि महाराष्ट्र का अध्यक्ष जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए। मैं आपको 3 नाम सजेस्ट करता हूं और आवाम भी ये सजेस्ट करेंगे। सबसे तो पहले तो मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र का अध्यक्ष जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को बनाना चाहिए। चलो उनका नहीं बनाते तो फारूक शाब्दी साहब को बनाना चाहिए, और उनको भी नहीं बनाते तो नांदेड़ से सैयद मोइन साहब है जो कि माशाल्लाह मजलिस के फाउंडर सिपाही है, इनको बनाना चाहिए। ये कोई काम का नहीं है, महाराष्ट्र को बेच रहा है साहब। ये सुनिए ना, जो ये कंडीशन हुई है जी, अभी आप जो पोजीशन पे, सेम हालत एमएलए इलेक्शन में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ हाँ। तो तब तो आपने आवाज नहीं उठाई थी, ठीक। तब आप समर्थन में थे इम्तियाज जलील। मैंने आपको पहले भी बोला गलती इंसान से होती, फरिश्तों से नहीं होती। हाँ, और गफ्फार कादरी साहब को गिराने वाला भी इन्हें से, इन्हें बोल रहा था भाई मध्य से इलेक्शन लड़ा था, पूर्व में क्यों गया था? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको गफ्फार कादरी का पत्ता कट करने का था। 2019 के इलेक्शन में भी इसने यही भूमिका निभाया है। इसने कई कारपोरेटरों की मेंबरशिप रद्द हो जाए, इसके लिए भी कई कोशिश है इसने करा था। मजलिस का अगर ये मजलिस ही रहता तो गफ्फार कादरी की सीट कोई धक्का नहीं लगन देता था, चुन के लाता था। मेरे को पूरे इलेक्शन के अंदर, मैं तुम्हारे को दावे के साथ में बोल रहा, चैलेंज के साथ में बोल रहा, पूरे डॉक्टर गफ्फार कादरी के इलेक्शन कैंपेनिंग में इसने कहीं बोला होगा कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को वोट करो। साफी है ना, तुम पूरा यूट्यूब खंगालो, पूरा सोशल मीडिया खंगालो, अगर तुमको कहीं ये जुमला मिल जाए कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को वोट करो तो फिर बताना ये मजलिसी है या लिमिटेड कंपनी वाला है, मेरे को बताना तुमने। फिर एक बार आवाम से कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन अवीज़ी साहब, अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब यहाँ पे है, यहाँ पे है, और तू लिमिटेड कंपनी वाला है, तू महाराष्ट्र को बेच रहा, साफ तरीके से कहना चाहूंगा।